ठीक है यार। हाँ, बेसिक बेसिक नेविगेशन आपको पता है, कैंपेन लेवल, फिर ऐड ग्रुप्स, उसके बाद ऐड लेवल, ये सब पता चल गया ना आपको? कैंपेन बनाई कैसे जाती है ये सब नहीं पता हमें, लेकिन हमें सब ये ओके। बताया था कि जब हम कैंपेन बनाते हैं तो अगर कैटेगरी वाइज हम उस हिसाब से जो है उसकी पर वो कैंपेन सेटअप करते हैं, लेकिन हमने वो देन अगेन हमने वो करके नहीं देखा, वो सिर्फ पावर पॉइंट की पिक्चर्स में देखा था कि ऐड ग्रुप्स में किस किस्म के कितनी कैटेगरीज के हम बनाते हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस। ठीक है। और आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया गया सर्च कैंपेन का, जो डिफरेंट कैंपेन टाइप्स हैं गूगल में, पी मैक्स? नहीं, नहीं वो नहीं दिया। वो नहीं दिया। ठीक है। हम्म। 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 तो सर्च से, हाँ सर्च सर्च से शुरू कर देते हैं। उस्मान भाई का मुझे मैसेज आया था, तो उन्होंने कहा था सर्च से शुरू कर दो आज, ठीक है? ठीक है जी। एक सेकंड, मुझे वो इधर से व्हाट्सएप बंद करने दो, स्क्रीन पूरी शेयर करने दो। इज द स्क्रीन स्टॉप प्रेजेंटिंग विंडो? ओके, आवाज आ रही है ना? शुरू करो। ओके। सबसे पहले ना, 8 कैंपेन्स, 8 टाइप हैं कैंपेन्स की जो गूगल ऐड अपने यूजर्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है? उसमें सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, स्मार्ट और डिमांड जन है। ये नई आई है डिमांड जन रिसेंटली, ठीक है? तो हम सर्च को देखेंगे और इसको ज़रा डिग डाउन करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कस्टमर को अपना कन्वर्ट करने के लिए। सही है? तो सर्च एड्स का किस किस को पता है? किसी ने देखी है प्रैक्टिकली सर्च एड्स? जी मैं कर ओके। रन कर चुकी हूँ। ओके। ओके, सिर्फ महक ने देखी है? निम्रा। आई थिंक महक ने भी हैंड रेस की आवाज ही, जी निम्रा, मैंने सुन लिया। अस- ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी। यस, मैंने भी सर्च एड जो है वो सर्च कैंपेन देखी हुई है, ओके। इवन ट्राई भी किया हुआ है। ठीक है। जब हम जाके गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2 किस्म के रिजल्ट्स आते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक्स और दूसरे होते हैं स्पॉन्सर्ड, ठीक है? ऑर्गेनिक्स जो होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक्स में आते हैं, ये प्लेसेस वगैरह, ठीक है? ये एसईओ के थ्रू अपना रैंक करवाए गए होते हैं। हमारा काम इस चीज़ का स्पॉन्सर्ड एड्स का, ये सारी सर्च एड्स हैं, ठीक है? तकरीबन जो सर्च एड्स में किसी भी गूगल के पेज के ऊपर 7 टोटल सर्च एड्स शो होती हैं। 3 टॉप पे होती हैं और 3 से 4 टॉप पे होती हैं, और बाकी जो है बॉटम पे होती हैं, ठीक है जी? ये सर्च एड्स की टाइप है, ये सर्च एड्स हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये बनती कैसे हैं और इसकी नेविगेशन सीखते हैं, ठीक है जी? हम्म, हम्म। अच्छा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का वो पूछता है आपसे कि आप सेल्स लाना चाहते हैं, लीड्स लाना चाहते हैं,
तो हम इसको विदाउट अ गोल करेंगे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हम क्या करेंगे कि मौका देंगे कि एल्गो खुद रीड करे गूगल का जो सिस्टम है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जब डाटा कन्वर्जन कलेक्ट हो तो वो खुद हमारे गोल को समझे बेस्ड ऑन आवर कन्वर्जन्स ट्रैकिंग, ठीक है। जो हम कन्वर्जन ट्रैक करते हैं जब भी कोई एक्शन होता है, कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको आगे चल के पढ़ाएंगे। हम सिंपल आज सर्च को पकड़ते हैं और फिर हम कीवर्ड रिसर्च की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ नेम देते हैं कि कैंपेन नेम, फॉर एग्जांपल हम किसी डेंटिस्ट के लिए बना रहे हैं तो हम कुछ भी नाम दे दें। स्टार्ट न्यू, ओके। बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में पता है आपको? आई थिंक उस्मान भाई लास्ट टाइम पढ़ा रहे थे बिडिंग स्ट्रेटजी, कुछ कुछ पढ़ा रहे थे। क्विक से बता दो, पता है कि नहीं पता, मैं जल्दी से बता दूं फिर आगे चलें। सर नहीं, अच्छा अभी यार, उन्होंने कोई टॉपिक जो है वो स्पेसिफिक हमें नहीं पढ़ाया, जस्ट ठीक है वो हमें अकाउंट का डैशबोर्ड का ओवरव्यू उन्होंने दिया अभी तक। ठीक है। तो अपना दानिश बिडिंग स्ट्रेटजीज अभी नहीं पढ़ाई? ठीक है, कीवर्ड रिसर्च पे चले जाते हैं यार। ओके, तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च में आपको बता दूं कि गूगल एक मार्केट के अंदर लीडर है अपना, जिसके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके पास डाटा है तो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं किसी भी सर्विस की, या किसी भी अपना, या ई कॉम हम स्टोर रन कर रहे हैं उसके लिए ऐड चला रहे हैं, या हम कोई लीड जनरेशन के लिए कैंपेन चला रहे हैं तो उसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब इसका मकसद क्या है? हम ऐसे कीवर्ड्स ढूंढते हैं जिनको हमने टारगेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम डेंटिस्ट क्लीनिंग को हम डेंटिस्ट क्लीनिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं, और मैं सारा आपको वो प्रोसीजर बताऊंगा जो मैं खुद करता हूँ, ठीक है। अब काइंडली आपकी तरफ पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। मुझे ये बताएं कि अगर आपको किसी भी डेंटिस्ट की ज़रूरत है और आप गूगल पे जाके क्या लिखेंगे, सब बताते जाएं, अपने अपने कीवर्ड्स आइडिया देते जाएं, फिर इसके बाद में करते हैं, ठीक है। बताएं जी, शुरू हो जाए। डेंटिस्ट नियर मी, बेस्ट डेंटिस्ट इन, आगे सिटी का नाम लिख देंगे हम। ओके, Best Best dentist near me. हम्म, Best dentist near me. ओके। डेंटिस्ट नियर मी, बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, इट्स सेम, ओके, ठीक है। आगे और कोई? बेस्ट डेंटिस्ट इन रावलपिंडी, लाइक जो भी सिटी है। लोकेशन हो गया, अच्छा। इसके अलावा मेल डेंटिस्ट, फीमेल डेंटिस्ट। मेल डेंटिस्ट, फीमेल डेंटिस्ट, ये आप एक मिनट। आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस पे भाई? मतलब किसी की होती है ना, कोई कहता है जी मुझे फीमेल डॉक्टर या मेल के पास जाना है या फीमेल के जाना है, तो उस हिसाब से बंदा लिख देगा। ओके, ठीक है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। और कुछ, और कोई आइडियाज हैं? Veneers near me. और कुछ? बेस्ट डेंटिस्ट विद हम्म, फीस फीस जितनी है उसके लाइक उसके ओके ओके साथ। ओके, ये भी हम ऐसे एज इट एज डाल के दिखाऊंगा आपको। बस डेंटिस्ट विद फीस, हाँ, ओके। और कोई भाई? रेटिंग ऑफ ऑल डेंटिस्ट नियर मी, रेटिंग, रेटिंग ऑफ
All dentist near me. Ratings of all Dentists near me. near me. Reviews of all dentists near me. Ratings, reviews. Okay. Veneer near me. Okay. Veneer near me. ओके अच्छा, इसके अलावा कोई और आप सर्विस सजेस्ट करें, इसके अलावा कोई है सर्विस जो रह गई हो इसके अलावा, डेंटिस्ट के अलावा कोई सर्विस कोई सजेस्ट करें? रियल एस्टेट रियल एस्टेट या कोई कोई ऐसी के जिसको सब समझ सके। रियल एस्टेट को सब समझते Car हैं? repairing. बैग्स बैग्स मतलब कोई भी जो शॉपिंग बैग्स Car repairing. कार रिपेयरिंग। ओके ओके, कार रिपेयरिंग हाँ जी, सब ओके। रिलेट कर लेंगे। जी जी। ओके अच्छा, ऊपर डेंटिस्ट में हम ये भी कर सकते हैं, स्केड्यूल ऑफ ऑल डेंटिस्ट नियर मी। इतने काफ़ी हैं, फिर इसका आगे प्रोसेस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें ना। ठीक है ओके ओके। कार रिपेयरिंग सर्विस, ये सब क्या है जी? ये कीवर्ड आइडियाज हैं, कीवर्ड आइडियाज और कार रिपेयरिंग सर्विस पे आते हैं जी। अच्छा, जब गूगल एड्स में ना एक बार याद रखनी है, मैं भी ये करता हूँ, इसलिए जब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने हमेशा जब शुरू करना है ना इस पे काम, तो आपने जैसे आप गूगल करते हैं ना, ठीक है, जैसे आप गूगल को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट लेना है। यही शॉपिंग एड्स में करना है आपने। वो अब शॉपिंग एड्स की मैं एग्जांपल फिर जाके दूंगा जब आप एक लेवल पे होगे, ठीक है। सर्च एड्स की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, सर्च एड्स में भी, ठीक है, यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देखते हैं, ठीक है, वैसे ही जैसे एक यूज़र करता है, जैसे आप करते हो एज अ यूज़र किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए, किसी इंफॉर्मेशन को सीख करने के लिए, वैसे ही आपने स्टार्ट करना है ये। अच्छा, कार रिपेयरिंग सर्विसेज, अब बताएं जी इसके कीवर्ड आइडियाज ने। कार रिपेयरिंग सर्विसेज नियर मी। ओके Quick. ओके, और अफोर्डेबल कार रिपेयरिंग सर्विसेज। अफोर्डेबल कार रिपेयरिंग सर्विसेज। और भाई और कुछ? बेस्ट Car बेस्ट कार repairing रिपेयरिंग service. सर्विसेज। बेस्ट कार सॉरी रिपेयरिंग यार, सर्विसेज। बेस्ट कार रिपेयरिंग सर्विसेज। ओके, हाँ। कार रिपेयरिंग सर्विसेज। बेस्ट कार मैकेनिक कर सकते हैं हम इसको near me। हाँ, कुछ देखते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, आप आइडियाज दें बस, Okay, ठीक है। ठीक है। मुझे भी नहीं पता, स्पेलिंग में मैं बहुत गंदा हूँ यार। सर्विसेज, हम समझ जाएंगे, आप देखते हैं। अच्छा, बेस्ट कार रिपेयरिंग सर्विसेज आगे। Quick Sir, car repair service. ओके क्विक, और इसके अलावा? सर स्पेसिफिक सर्विस को मेंशन करके भी सर्च कर सकते हैं, हाँ जी, वो भी बताएं। लाइक डैशबोर्ड रिपेयर, लाइक एनीथिंग। इंजन जी इंजन जी। रिपेयर, डैशबोर्ड रिपेयर, ठीक है, इंजन डैशबोर्ड। बेस्ट कार मैकेनिक और ऑयल चेंजिंग सर्विस नियर मी। बेस्ट कार मैकेनिक, बेस्ट कार मैकेनिक, और क्या है? नियर मी नियर और मी, ऑयल चेंजिंग सर्विसेज नियर मी, या सिटी लोकेशन हम उसमें कर सकते हैं ऐड। ऑयल चेंजिंग सर्विसेज नियर मी। बेस्ट कार रिपेयर शॉप नियर मी। ओके, बेस्ट कार रिपेयर शॉप नियर मी।
शॉप near me, ओके। तो अब क्या करना है, आपने कीवर्ड आइडियाज निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है। वो वैलिडेट करने का क्या तरीका है, हम गूगल का ही अपना कीवर्ड प्लानर यूज करेंगे, ठीक है। कीवर्ड प्लानर क्या है, ये टूल है गूगल का। किस किस को इसके बारे में पता है, पहले वो बताए। ओके, निम्रा आपको पता है, महक आपको पता है, लाइबा ने लगता है सिखाया हुआ है निम्रा को काफी। अच्छा, और थोड़ा बहुत यूज किया है सच। ओके, ठीक है। लेट मी शो यू टूल्स, न्यू नेविगेशन आई है तो टूल्स में प्लानिंग में जाएंगे, प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर पे चले जाएंगे, ठीक है। इधर दो ऑप्शन है आपको, ये आपकी परफॉर्मेंस फोरकास्ट करने के लिए होता है। अभी इसको छोड़ें, हम डिस्कवर करेंगे न्यू कीवर्ड्स को। इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं हम यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इधर से भी स्पेसिफिक दुबई को, ठीक है। दुबई सिटी, सॉरी, दुबई सिटी, ओके। इसको करेंगे जी सेव, और इधर जाके मैं क्या करूँगा, ये कीवर्ड उठाऊंगा सारे के सारे, इसको कॉपी करूँगा और दोबारा इधर आके मैं पेस्ट कर दूंगा। अब ये इनवैलिड कैरेक्टर कह रहा है क्योंकि आई थिंक इसके अंदर हमने कुछ के अंदर वही डालते हैं यार, सारे आ जाए ताकि। इसको मैं कॉपी करता हूँ, लोकेशन को फिलहाल उठा देते हैं अभी, और इसको ख़त्म करके नीचे ले आता हूँ। बेस्ट रेटिंग्स को रहने देता हूँ, और रिव्यू को भी। ठीक हो गया, और आई थिंक इसको कम करना पड़ेगा यार। ओके, इस डैशबोर्ड के ऊपर एक सेकंड इसकी अपीयरेंस चेंज कर लूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ये आ नहीं रहा, प्रीवियस डिज़ाइन के ऊपर आने में। ओके, तो ये प्रीवियस डिज़ाइन आ गया, ठीक है। तो अब इसका मैं आपको बताता हूँ नेविगेशन इसकी सारी। यहाँ पे आपने कीवर्ड्स डाले, ठीक है। यहाँ से लोकेशन सेट करेंगे आप, जहाँ पे भी आप अपना ऐड शो करवाना चाह रहे हैं। लाहौर में है तो लाहौर में करेंगे, कराची में है तो कराची में करेंगे, ठीक है। ये गूगल का आ गया जी, गूगल के सर्च पार्टनर्स इसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ गूगल सर्च है। और ये डेट है, ये पिछले साल तक की, अब तक की है, ठीक है, अक्टूबर 23 तक की, जितना भी डाटा इनका अपडेट है। अच्छा, हमने इसके अंदर अब डाले हैं ये कीवर्ड्स। आप देखेंगे, आप ट्यूटोरियल्स देखेंगे यूट्यूब के अंदर, बहुत लंबे लंबे उन्होंने बताए हुए हैं, मेरी समझ से बाहर है ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। ये जिससे मैंने सीखा है माशाल्लाह वो बहुत अच्छा कर रहे हैं गूगल एड्स में। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कीवर्ड्स निकाल लिए, उसके आइडियाज़ निकाल लिए, उसको इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब आपके सामने आ गए रिजल्ट्स, ये आ गया आपने आपके रिजल्ट्स। ये कीवर्ड आप हमने जो प्रोवाइड किए हैं उनका एवरेज मंथली सर्चेस क्या हैं, और ये जो कीवर्ड आइडियाज़ नीचे उसने दे दिए हमें मज़ीद। साथ में ये जो रिफाइन आल कीवर्ड्स हैं ना, ये गूगल अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूज़ करता है। अगर हम इधर लिखेंगे ना बाय क्लोथ्स, ठीक है, तो दो तरह की टर्म्स होती हैं, दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एक होते हैं जेनेरिक, ठीक है, एक होते हैं ब्रांडेड। जेनेरिक है फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट नियर मी, ठीक है। अब ब्रांडेड टर्म कौन सी होगी,
जिसके साथ कोई स्पेसिफिक नेम आ जाएगा, जैसे डॉक्टर ETC नियर मी। ओके, ये समझ आ गई बात? हाँ जी, आगे समझ। जी ठीक है, ये 3 हिस्सों में उसने डिवाइड किया हुआ है, लोकेशन इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर, सर्विस की बेस के ऊपर, और ब्रांड और नॉन ब्रांड की बेस के ऊपर। इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि क्या इसका हम यूज कर सकते हैं। रिफाइन कीवर्ड्स का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इधर से आ जाना नीचे जी। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है, अब आपने मुझे ये बताना है, साथ साथ आपकी भी एक्सरसाइज होगी कि फॉर एग्जांपल हम ABC डॉक्टर के लिए रन करने लगे हैं एड्स दुबई में। ठीक है, तो उसके लिए हमने कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं और हमने आइडियाज़ ले लिए, सब काम हो गया, आइडियाज़ ले लिए हमने, इसके अंदर डाले हैं। ठीक है, और आपने अब मेरे से सिलेक्ट करवाना है कि कौन से कीवर्ड रखेंगे, कौन से नहीं रखेंगे। ठीक है, और रीज़न भी बतानी है। ओके, ठीक है। ठीक है जी। सबसे पहले डेंटिस्ट नियर मी पिक करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले इसकी रिफाइंड कीवर्ड्स क्रॉस करिएगा ताकि इसकी CPC भी नजर आए। ओके, ये वाई का क्या मतलब है? वाई चेंज। सॉरी यार, इसका मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले एवरेज मंथली सर्चेज हैं। एवरेज मंथली सर्चेज ये हैं कि पास की बेस के ऊपर इस कीवर्ड पे कितनी सर्चेज हुई हैं। ठीक है, 3 मंथ्स चेंज का मतलब है कि इस कीवर्ड पे पिछले 3 महीनों की बेस के ऊपर पॉजिटिव चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया। इसका मतलब ये है कि इसकी अपना सर्च टर्म या डिमांड बढ़ी है या कम हुई है। ये ईयर ऑफ ईयर चेंज है, ये पूरे साल में। फॉर एग्जांपल ये 900 प्लस बढ़ा है, यानी कि ये जो कीवर्ड है पिछले साल की निस्बत 900%, यानी अगर 100 सर्चेज हैं तो 9 टाइम्स इसकी सर्चेज बढ़ी हैं। ठीक है, इसके ऊपर कंपटीशन है, नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स कितने इसके ऊपर कितने हैं। इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं, मीडियम, लो और हाई। ठीक है, ये मीडियम पे है, यानी अभी मॉडरेट इसके ऊपर एडवर्टाइजर्स हैं, लेकिन हैं, यानी इसके ऊपर अगर हम अपने लैंडिंग पेज को अच्छे से अलाइन नहीं करेंगे अपनी एड्स के साथ, अपने एड अकाउंट के साथ, तो हमें बहुत ज़्यादा CPC पे करनी पड़ेगी। आप दानिश अपना अभी एड ऑप्शन पढ़ने आना इन्होंने। ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये मीडियम हाई और लो का ये मतलब है। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कंपटीशन लो है, बट इसकी सिस्टम भी अब ना लो है बाकियों की निस्बत, और ये टॉप ऑफ द पेज बिड है। ठीक है, लो रेंज ये है, कम से कम आप टॉप पेज पे आने के लिए इतना पे कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ CPC, और हाई रेंज में आप इतना पे कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक एस्टिमेट है। ठीक है, अभी मैं इसको आपको देख के नहीं कह रहा कि आप इसको देख के कीवर्ड सेलेक्ट करो, मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता हो, समझ हो कि कीवर्ड कौन से सेलेक्ट करने हैं। सही है, समझ आ रही है मेरी बात की? जी जी आ रही है। जी आ रही है। सिर्फ आप कीवर्ड्स प्रोवाइडेड के ऊपर देखें, ताकि आपको थोड़ा ये थोड़ी डेवलप हो कि किस तरह के कीवर्ड्स हमने उठाने हैं, फिर हम इस डाटा की तरफ आएंगे। ठीक है, अभी एवरेज मंथली सर्चेस को भी भूल जाएं, सबको भूल जाएं, सिर्फ इस पे फोकस रखें, इस जगह पे। ओके, अगर हम किसी डेंटिस्ट के लिए अपना कैंपेन कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए कैंपेन हमने चलानी है, तो क्या हम ये डेंटिस्ट नियर मी कीवर्ड को पिक करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, इसकी जगह मेरा ख्याल है बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी कर लें तो डेंटिस्ट नियर मी भी आ जाएगा। ओके, किसी और का स्टांस है इसके अपना अगेंस्ट, इस बात के अगेंस्ट? मेरे ख्याल में कर लेंगे डेंटिस्ट नियर मी। कर लेंगे। हम हम डेंटिस्ट नियर मी और बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी दोनों रख सकते हैं, क्योंकि हमें ओके, अपने कीवर्ड्स काफी एक दूसरे से रेलेवेंट रखने होते हैं। ओके, ठीक है। बेस्ट डेंटिस्ट को रखेंगे कि नहीं रखेंगे?
यस रखें। अगर डेंटिस्ट नियर मी और बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी रख लिया तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट डेंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके एवरेज मंथली सर्चेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। उसको नहीं देखना अभी, एवरेज मंथली सर्चेस को नहीं देखना, सिर्फ रखेंगे आप ओके क्यों रखेंगे? क्योंकि ये हमारा कीवर्ड है डेंटिस्ट जिसमें आया है, और बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी और सिंपल डेंटिस्ट नियर मी, ये दोनों आएंगे। ओके अच्छा इसमें ये है बेस्ट हम लगा के एज ए यूज़र तब हम सर्च करते हैं जब हमें कोई या तो रेटिंग या रिव्यूज़ में से कुछ हम चाह रहे हो कि इस तरह कुछ मिला या जिसकी सर्विसेज बेस्ट हों तो या क्वालिटी, तो इस तरह का कुछ हम सर्च कर रहे हो तो बेस्ट हम लगाते हैं टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। ओके वेट लेट मी चेक यू। देख रहे हैं ये मैंने ब्रॉड में रखा है इसको इधर, और इसके अगेंस्ट जो अगर आप इसको रखते हैं तो इस तरह की, अगर आप ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट मैच का पता है? जी ओके पता है ना सबको? जी 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 आइडिया है। ठीक है, ये बेस्ट डेंटिस्ट को हम अगर ब्रॉड मैच में रखते हैं तो इस तरह की अपना सर्च टर्म्स ट्रिगर होंगी, सही है? देख रहे हो सारी हमारे जी जी रिलेटेड हैं, रिलेटेड आ रही हैं यार। यस तो इस तरह चेक करने का एक तरीका है। अब फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसका डबल मीनिंग बनता है और समझ नहीं आ रही होती है। ओके शॉपिफाई का पता है सबको? यस किस किस को नहीं पता? कोई रिलेटेबल एग्जांपल यार, एक मिनट में सोचने दो, इसके अलावा कौन सी एग्जांपल दूं कि आपको समझ आ जाए मेरे पॉइंट क्या था इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल कीवर्ड रिसर्च टूल, लेट मी चेक। ओके नहीं वेट, सर इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर वेट, इनक्यूबेटर एक मिनट रुका। इनक्यूबेटर आपका क्या मतलब था इनक्यूबेटर का? ये जो अपना डबल मीनिंग। हाँ ये जो अपना स्टार्टअप्स के लिए होता है, ऑफिस स्पेस होती है जो, जी ठीक है। अब जी मैंने बिल्कुल। इनक्यूबेटर डाला है फॉर एग्जांपल, अब इन्होंने एग्जांपल अच्छी होगी है, मैं कुछ और सोच रहा था, इसी के हवाले से मुझे मिल नहीं रही थी। अब देखें एग इनक्यूबेटर उसने बता दिया हमें, ठीक है। चिकन इनक्यूबेटर बता दिया है। कुछ इस तरह की टर्म्स होंगी जिनका बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव होगा, तो उनसे आपने बचना है, ठीक है। अब जैसे कीवर्ड, जिस सर अगर कीवर्ड हम कह लें वर्कशॉप, हाँ वर्कशॉप, और जैसे कीवर्ड रिसर्च टूल है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च टूल है जैसे जैसे कीवर्ड रिसर्च टूल है, तो स्पेसिफिक तो नहीं कोई कर रहा ना उसने किस टूल की तरफ आना है, ठीक है। तो अगर वो हब स्पॉट या इस तरह का कोई लिखता है तो फिर वी विल डू, अगर हम हब स्पॉट की तरफ से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो हम उसको शो कराने की कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये ज़रा कॉम्प्लेक्स आई थिंक हो रहा है, इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा ये सारा। अच्छा बेस्ट डेंटिस्ट, यस वी हम कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने कीवर्ड टूल में ही वैलिडेट किया है कि इसके जो अगर हम इसको ब्रॉड में भी रखें तो हमारी रेलेवेंट क्वेरीज ही आ रही हैं। ओके ठीक है। ठीक है। अच्छा अब इसको करेंगे कि नहीं करेंगे ये बताओ। हाँ इस तरह की एग्जांपल आ गई, इस तरह की चाह रहा था मैं, इसको सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं
मेरा ख्याल है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो डेंटिस्ट है जिसके लिए हम ऐड चलाना चाह रहे हैं, आया कि वो मेल है या फीमेल है। तो ओके, फीमेल डेंटिस्ट है, फिर करेंगे कि नहीं करेंगे? कर लेंगे फिर। जी, फिर तो एग्जैक्ट मतलब हमारा कीवर्ड है, तो मेरे ख्याल से करेंगे। ओके, मेरे ख्याल है नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसा एग्जैक्ट। कोई मैटर नहीं करता है इसमें जेंडर एक सेकेंड, सॉरी यार, आपसे पहले कौन बात कर रहे थे? जी सर, आप क्या कह रहे थे? एग्जैक्ट का क्या क्या है आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट हमारी जो है ये बिल्कुल रेलेवेंट हमारी कीवर्ड है, क्योंकि हम जो हमारा डेंटिस्ट है वो फीमेल है। तो अगर किसी क्लाइंट को हम्म, स्पेसिफिकली फीमेल क्लाइंट को हायर करना है या हम्म, फीमेल क्लाइंट चाहिए, तो मतलब वो कीवर्ड हमारा हमें ऐड करना चाहिए ओके। इस प्राइवेसी। अगर ओके, अगर आप क्या क्या, हाँ, हाउ टू बिकम अ डेंटिस्ट एज फीमेल, ये भी तो कोई सर्च कर रहा होगा। अगर आपको ब्रॉड फ्रेज और उसका पता है तो उसके ऊपर एड ट्रिगर हो सकती है हमारी। उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको ब्रॉड में रखते हैं, ठीक है, और आप इसके ऊपर सर्च एड चलाते हैं, क्या इसके ऊपर हमारी एड शो होगी कि नहीं होगी? अगर हम इसको ब्रॉड में रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है हमारे ऐड के ट्रिगर होने में, लेकिन अगर हम इसी को फ्रेज में रखते हैं तो फिर यही है कि हमारा ऐड ट्रिगर होगा, ओके, इररेलेवेंट सर्चेस पे नहीं जाएगा ज़्यादा। ओके, सही है। अब ये आई थिंक ब्लैक वुमेन डेंटिस्ट, बेस्ट लेडी डेंटिस्ट, फीमेल, अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल डेंटिस्ट ने में, तो ये इस हिसाब से आ गई टॉप वुमेन डेंटिस्ट। ये बड़े ब्रॉड सी टर्म है। लिस्ट देख लें, कोई लिस्ट देख रहा है जो के पास की हैं, ठीक है, लोकल फीमेल डेंटिस्ट। तो इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं कि हमारी रेलेवेंट क्वेरीज ही हैं, ठीक है। अब जैसे ये फीमेल ब्लैक डेंटिस्ट है, इस तरह की जो हम कीवर्ड्स को ना, अब साथ साथ आपने क्या लिस्ट बनानी है इसकी, ओके, एक्सेल के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, जो जो आप ऑब्जर्व करते जाएंगे। जैसे कि अब ब्लैक फीमेल डेंटिस्ट नियर मी, या आई थिंक अमेरिकन ओरिएंटेड क्वेरीज हैं, वहाँ पे ऐसी क्वेरीज होती हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनको नेगेटिव में डालते जाएंगे, सही है। सही है। बट उसमें हमने लोकेशन तो यहाँ दुबई लगाई हुई है, तो फिर दुबई, हमें हाँ, दुबई लगाई हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह की अमेरिकन ओरिएंटेड मेरे एक्सपीरियंस में आ गई हैं, इंक्वायरीज ऐसी आई हैं। मैंने उधर एक कैंपेन रन की थी एक दफ़ा, तो उधर इस तरह की अपना रेस रिलेटेड क्वेरीज आती थी, ठीक है, नस्ल रिलेटेड, ब्लैक। अच्छा, ये याद रखना है आपने। इस तरह आप जब इसको कीवर्ड्स को देखोगे, 56 कीवर्ड्स को एक एक करके, तो आपने जो इररेलेवेंट होंगे उसको फिर आप रखते आइएगा, और उनको आगे अकाउंट में आप नेगेटिव में डाल दीजिएगा, या आप कैंपेन में नेगेटिव कीवर्ड्स में, आई थिंक आपने पढ़ लिए हैं, किए हैं कि नहीं, पता है उनके बारे में कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स? नो पढ़े सर, नहीं ये है टॉपिक लेकिन पता है कि होता क्या है। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके, यस, सुन लो, हाँ सुन लो, नेगेटिव ठीक है दानिश, थैंक यू। नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर हम अपनी ऐड शो नहीं कराना चाहते, ठीक है, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अब इधर आ जाए जी, हार्ट सर्जन, या इससे रिलेटेड तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो हम उनको क्या करेंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ी हाईली टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इररेलेवेंट क्वेरीज आए, ओके। ओके, इमरजेंसी डेंटिस्ट नियर मी, अब आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस ये देता है कि नहीं इमरजेंसी सर्विसेज। अच्छा जी, डेंटिस्ट इम्प्लांट्स नियर मी, ओके, डेंटल क्लिनिक सेलेक्ट कर लेंगे जी। ये क्या चीज़ है, डेंचर्स, डेंचर्स नियर मी, कोई बता सकता है भाई?
ये बाय मिस्टेक टाइप होने वाला कीवर्ड। ठीक है। तो वो सर पेडियाट्रिक, हाँ इतनी जी, ज्यादा दफा कि वो बाय मिस्टेक हुआ है टाइप वो किस भी कीवर्ड। वही देखने वाली बात है, जरा सर्च करके भी देखे क्या चीज़ है यार। अच्छा, पेडियाट्रिक डेंटिस्ट नहीं, है। ये रिलेटेड है, इट्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल टीथ, और ये ओके, एवरी 3 to 4 years ये रिन्यू भी होता है। सही। तो भाई ये रेलेवेंट है, देखना है कि आपका बिजनेस ये दे रहा है कि नहीं। अच्छा, किड्स डेंटिस्ट, ये सारे रेलेवेंट आ रहे हैं, ठीक है। आपको इधर से मिल जाएंगे कीवर्ड आइडियाज, ठीक है। आगे आपने उनको किस तरह कैंपेन में रखना है, किस तरह एड ग्रुप्स में रखना है, ये अभी आप बिडिंग स्ट्रेटजीज पढ़ लें, ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटजीज पढ़ लें, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम इनको कैंपेन्स में रखते हैं और क्या बिडिंग स्ट्रेटजी उसके साथ लगाते हैं, क्या हम फ्रेज रखते हैं, ब्रॉड कब रखते हैं और एग्जैक्ट कब रखते हैं। सर ये जो कीवर्ड्स की वैलिडेशन है वो इसी तरह से ही करनी है जिस तरह भी आपने हमें एग्जांपल दी है कि हम कोई भी एक कीवर्ड ब्रॉड में रखें और उसमें बाद में जो कीवर्ड्स हमें शो होंगे उनको हम देखेंगे कि मैक्सिमम अगर उसी ब्रॉड कीवर्ड के रिलेटेड क्वेरीज आ रही हैं तो इट मींस हम उनको उनमें से जो है ना वो कीवर्ड्स निकाल लेंगे। तो ये हाँ वन बाय जी, वन हमें ब्रॉड कीवर्ड रखना पड़ेगा और उनकी क्वेरीज हमें देखनी पड़ेगी और उनमें से जो है ना वो हमें शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे। ये देखो जो हम आपने कीवर्ड आइडियाज दिए थे ना, वो मैंने सारे इधर रख दिए थे, ठीक है। बीच में कुछ नहीं रखे, सारे रख देना आप, ठीक है। आज ये बैठ के एक्सरसाइज करना सब, इसको जब रखोगे तो नीचे कीवर्ड आइडियाज आ गए, ठीक है। बात समझ आई है? जी। अच्छा, आगे आप क्या कह रहे हो, अगला क्वेश्चन क्या था आपका? मैं यही कह रहा था कि जो ये हमारे जो हमने ब्रॉड में कीवर्ड रखे होंगे उनके रिलेटेड जो क्वेरीज होंगी और फिर उनके रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे वो हम निकाल लेंगे। उनके रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे आप निकाल लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अब डेंटिस्ट का तो आपको पता है ना मेरे भाई, कि इसकी कौन कौन सी हम सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, कार रिपेयर का भी पता है आपको, कर सकते हैं। कोई ऐसी सर्विस है जिसका क्या ना मुश्किल है, कोई ऐसी सर्विस बताओ यार, अभी वो भी करके देखो। एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग। यार ये तो बहुत ज्यादा यार। इसके अलावा सॉलिसिटर्स का पता है, लॉस का अपना, इसका एलएलबीज जो होते हैं यार, ये वकीलों का। ये सिविल। जी, ओके, अब इसके अंदर होते हैं एक एक सेकंड अभी बताता हूँ आपको। इसमें होती हैं डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करे होते हैं, खुला की, चाइल्ड कस्टडी और तलाक की, डिफरेंट होती हैं। मैंने इस पे बनाया था ऐड। ओके, एक सेकंड। पर्सनल इंजरी लॉयर, ओके। गूगल पे जाएंगे हम, google.com पे। आपको नहीं पता कि इस पर किस तरह की एड्स ट्रिगर हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है इधर, पर्सनल इंजरी लॉयर, ठीक है। अभी देखिए सर्च टर्म्स आ रही हैं। जी। अब ये अटलांटा और सैन डियागो और अपना उसके बाद लास वेगास और टोरंटो, और ये हमारे तो इररेलेवेंट होगी ना लोकेशन बेस्ड, हम इधर नहीं दे रहे। तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं, सही है। जब आपको सर्विस का किसी का नहीं पता होगा, ठीक है, थ्रू गूगल ही आप यहाँ से उठाएंगे इसको, कॉपी सारी जो यहाँ से आइडियाज़ आप पिक करेंगे, इनको डालेंगे कीवर्ड प्लानर में, उस तरह आइडियाज़ आ जाएंगे सारे। और फिर आपने इस तरह से सेग्रीगेट कर लेने हैं सारे कीवर्ड्स, ठीक है। सबको बारी बारी चेक करना है और सेग्रीगेट कर लेने हैं, ठीक है। ठीक सही है। है। आप ओके इसाम भाई, आपने अभी लीड जनरेशन की सर्विसेज पे बताया, आप एक ई कॉम का भी करते हैं? ई कॉम का मैंने खुद कभी ई कॉम के ऊपर एड्स रन नहीं किए, बट ओके एक सेकंड अभी बैठ के देखते हैं इकट्ठे। ओके। ओके,
अब ये बड़ा जेनेरिक सा टर्म है। अब इधर तो एक प्रोडक्ट की पता होना चाहिए बंदे को, इन आउट सारा। तो ये कल मैं प्रिपेयर करके आऊँगा, तो फिर ये करते हैं बैठ के, सही है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गई है सारी? टीथ क्लीनिंग जो आएगा, टीथ क्लीनिंग को ओके। भी टीथ क्लीनिंग को भी उठा लेंगे, अफोर्डेबल टेंचर्स जो भी इससे रिलेटेड होंगे। तो इस तरह हमने अपने कीवर्ड्स उठा लेने हैं, ठीक है। जी। ओके, इसके बाद अब आ जाता है जी कार रिपेयर सर्विसेज। ओके, गेट रिजल्ट्स, जैसे हमने पहले कीवर्ड्स आइडियाज निकाले थे उन पे गेट रिजल्ट्स करेंगे, ठीक है। नीचे कीवर्ड आइडियाज आ जाएंगे हमारे। ओके, प्रोवाइडेड को छोड़ दें, और हाँ ये बताएं कि डैशबोर्ड रिपेयर, इसको हम यस, पिक करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अगर हम सर्विसेज डैशबोर्ड रिपेयर के दे रहे हैं तो करेंगे, वरना नहीं। और ओके, इंजन रिपेयर, आसिफ ऑब्वियसली भाई मेरे जब ख्याल से अगर रिपेयरिंग की अगर बात करें तो ये सारे जो है वो रिपेयरिंग की ही टर्म्स है। तो इंजन रिपेयर तो सिर्फ कार का नहीं होता, आई थिंक मोटरसाइकिल का भी होता है, तो जी, उसका भी कोई सर्च कर रहा होगा। देन हम लिखेंगे कार इंजन रिपेयर, ऐसा कुछ लिखेंगे। लिखेंगे नहीं, उठाने हमने नहीं, इधर से हैं। हाँ ना, तो यहाँ पे सर्च ऐसा करेंगे। नहीं, इसको फिर ठीक है, हम मैं इधर उधर इधर ब्रॉड में ना डाल के देखें। हाँ, ये अपना ब्रॉड में डाल के देख लेते हैं। प्लस अगर इस तरह की क्वेरीज आती हैं आपके पास, तो अगर आपके पास बजट है तो आप इसको चलाते हो ब्रॉड मैच के ऊपर, ठीक है। अगर तो डाटा आपको डाटा बता रहा है कि इसके अगेंस्ट जो सर्च टर्म ट्रिगर हुई हैं वो कार रिपेयर के लिए ट्रिगर हुई हैं, तो इज इट ओके टू गो, ठीक है। अगर नहीं और क्वेरीज भी आ रही हैं तो आपको उनको नेगेटिव में डालना पड़ेगा, और फिर इसको देखना पड़ेगा कि अब ये कैसी क्वेरीज ट्रिगर कर रहा है, सही है। ठीक है। इसको हम डाल के चेक कर लेते हैं जी कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर हम इसको बोर्ड में रखेंगे तो किस तरह के इंजन रिपेयर नियर मी, इंजन रिप्लेसमेंट की क्वेरीज भी आ रही हैं, तो क्या ये रेलेवेंट है? यस, मेरे ख्याल से तो रेलेवेंट बनेगा। रिपेयर और रिप्लेसमेंट, ये डिपेंड करेगा हमारे बिजनेस पे। अगर हम स्पेयर पार्ट्स या इस तरह के पार्ट्स वगैरह भी अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर ये बिजनेस के अगर हम रिलेटेड। रिप्लेस कर सकते हैं तो। एक यस, तो आई थिंक रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया कि इंजन बिल्कुल ही काम करना छोड़ के उसकी जगह आई थिंक नया लगाना है, ऐसे है। यस। और रिपेयर का मतलब हो गया जो खराब हो गया उसको सही करना है, तो आपने उस इसमें असाम भी दो, मेरा ख्याल है कि इसमें ये भी हो सकता है ना कि अगर क्लाइंट के पास न्यू इंजन है और वो जस्ट रिप्लेस करवाना चाह रहा है, आपसे जस्ट सर्विस लेना चाह रहा है, और एक हम्म क्लाइंट वो है जो आपसे बाय करना चाह रहा है न्यू इंजन और उसको रिप्लेस करना चाह रहा है। हम्म, ये भी है, ये भी एक इसको फिर पॉइंट हम है। कैसे, एक रिप्लेस करवाना चाह रहा है एज अ न्यू, और एक क्या करना चाह रहा है? एक क्लाइंट के पास न्यू इंजन है, वो जस्ट आपसे रिप्लेस करवाना चाह रहा है, जस्ट सर्विस लेना चाह रहा है रिप्लेसमेंट की, हम्म लाइक राइट, जिस तरह हम ये रिपेयरिंग की सर्विस दे रहे हैं। हम्म और एक क्लाइंट वो है जो हमसे न्यू इंजन लेना चाह रहा है, बाय करना चाह रहा है। हम्म। तो अब इस और
हम्म। और भाई हम मैकेनिक नहीं है, हमने क्या उसका नाम रेलेवेंट बंदा ला के देना है उन्हें, ठीक है, जो कन्वर्ट हो सके। अगर हम इसको इतनी। एज ए यूजर देखें तो हम हाँ अब हाँ नया इंजन लेके किसी उसके पास तो नहीं जाते ना, हम डायरेक्ट उसके रिपेयर हाँ। मैकेनिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसको रिप्लेस कर दो। हमारा स्कोप कहाँ तक है, हमने देखना है कि हम रिप्लेसमेंट, इंजन रिप्लेसमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं कि नहीं, दैट्स इट। इतना करना है हमने, और उसके हिसाब से हमने एड चलानी है, ठीक है। अब इंजन रिपेयर्स शॉप्स नियर मी, ओके, जी। ओके। ठीक हो गया। तो ये बड़ा नॉर्मल सा था। अच्छा, बेस्ट कार रिपेयर ये भी कर लेंगे। डेंटिस्ट का आई थिंक ऊपर डाला हुआ है, इस वजह से आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई, ये बड़ा जेनेरिक था। इस तरह आपने कीवर्ड पिक करना है। अब को मुझे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दें, जिस बिजनेस को आप भी रिलेट कर सकें और उसमें करने में हमें मज़ा भी आए, यानी उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सर्च कीवर्ड्स हों बीच में, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। कोई भी एग्जांपल दे दें किसी भी जेनेरिक बिजनेस की, ऑनलाइन की किसी की दे दें। अमेजोन का पता है सबको। यस। यस। जी। अगर इसको सर मजीद डीप डाउन करें तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक हम निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग की कर लें। अमेजोन तो मेरे ख्याल से ब्रॉड हो जाएगा ज्यादा। प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग की कोई सर्विस होती है? यस जी बिल्कुल होती बिल्कुल। है। ठीक है, प्रोडक्ट सोर्सिंग सर्विस, कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च। चलो जी, अब मज़ा आएगा जी। अच्छा, आप कोई आइडियाज़ हैं आपके पास, पहले वो दें फिर हम गूगल की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको सारा वही वही प्रोसेस बता चुका हूँ जो मैं करता हूँ, तो अब थोड़ा और भी ज़्यादा ब्रॉड में बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि ये इस करने की वजह क्या है। एक तो पहले आप मुझे ये बता दें, ये आपको मैंने बता दिया क्या वजह है, कैसे करते हैं। अब मुझे आइडियाज़ दे दें जिनको सब ओके हैं इस सर्विस से। हैंड रेस। हमारे साथ हो, ओके। सबको समझ आ जाएगी इस सर्विस की? यस। आप इसका ओके। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि किस टाइप की सर्विस है। हाँ भाई, जो इसकी बता रहा था वो बताया, मुझे इस सर्विस का नहीं पता। बताओ जी। सर्विस सर ये है कि कोई भी ई कॉमर्स के रिलेटेड किसी पर्सन का बिजनेस है और वो किसी भी मार्केट प्लेस पे सेलिंग कर रहा है, ठीक है। उसको हम्म सर्विस ये चाहिए कि वो स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट सोर्स करवाना चाहता है वो। हम्म। अ, कोई उसकी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो सकती है, या वो ये कह सकता है कि स्टैट्स की बेस पे आप मुझे कोई प्रोडक्ट निकाल दो ठीक जिनके है, अच्छे रिजल्ट्स और उनकी उसकी सोर्सिंग मुझे चाहिए। मुझे सोर्सिंग ब्रांड से चाहिए, मुझे सोर्सिंग चाइना से किसी मैन्युफैक्चरर से चाहिए, कहीं से भी। ठीक है। अभी इनकी बात से मुझे एक बात समझ आई है, देखो। जो भी ई कॉम अपना वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अमेजोन होगी, द्राज हो गया, या कोई भी दुनिया के अंदर होगी, उसके अंदर जो सेलर्स होते हैं, ठीक है, वो जाके ब्लाइंडली तो कोई चीज़ सेल नहीं कर सकते ना। तो बेस्ड ऑन डाटा, वो डाटा कहाँ से लेते हैं? कुछ सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, कुछ भी टूल परचेज करते हैं, उसके ऊपर, उस डाटा के बेस के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, और फिर उसको मैन्युफैक्चर करवाते हैं या
हमारे रेलेवेंट नहीं है, ओके बिकॉज हमने जस्ट प्रोडक्ट सोर्स करनी है। और यार आने दें, कोई मसला ठीक है, नहीं है, ठीक इनको है, शेयर बिल्कुल करने दें, ठीक ठीक है, है, ठीक है, कोई बिल्कुल नहीं, ठीक है। और बताएं जी। प्रोडक्ट सोर्सिंग कंपनीज, हाँ जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग कंपनीज। ओके, और बोलो जी, जल्दी जल्दी बताएं। अफोर्डेबल अनम्यूट, सोर्सिंग सर्विस। अफोर्डेबल